फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। मजिंझम निकाय की भाषा है पाली। महावंश ग्रंथ में वर्णन है सम्राट अशोक का। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। आर्यक स्तंभों वाले चबूतरों की विशेषताएं पाई जाती है अमरावती स्तूप में। आर्य मंजू श्री मूलकल्पम एक बौद्ध ग्रंथ है जो संबंधित है महायान शाखा से। मिल्दी पन्हो राजा मिनिंडर और नागसेन के मध्य संवाद है। केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है बिहार में। बोधिसत्व पद्म पानी की प्रसिद्ध पेंटिंग स्थित है अजंता गुफाओं में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल की। पाटलिपुत्र स्थानांतरण से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगृह। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र कहलाता था मगध। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। महाजनपद काल में मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जियो पर आक्रमण से पूर्व बुद्ध से सलाह लेने हेतु वशाकर को भेजा था अजातशत्रु ने। हड़यक राजवंश का मुख्य संस्थापक बिंबिसार। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन। सांची स्तूप, भरूच स्तूप और अजंता गुफाएं बौद्ध वास्तुकला के उदाहरण हैं। कौशल महाजनपद वर्तमान में स्थित है उत्तर प्रदेश में। मगध महाजनपद चारों ओर से घिरा था गंगा और सोन नदी से। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी बाद में स्थानांतरित की गई पाटलिपुत्रा में। महाजनपद काल में फसलों पर कर वसूला जाता था 1/6 की दर से। पूर्व मगध में नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद अजातशत्रु थे बिंबिसार के पुत्र। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। महाजनपदों की कुल संख्या थी 16। कौशल, अंग, काशी और वज्जी थे 16 महाजनपदों के अंग। तक्षशिला के शासक थे राजा आम्भी। जनपद काल में विश्व शब्द का अर्थ था सामान्य लोग। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा ले गए थे उदाइन द्वारा। गांधार कला विद्यालय प्रभावित था ग्रीक और रोमन कला से। अवंती के शासक चंड प्रद्योत थे महाजनपद काल के। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। मौर्य साम्राज्य की प्रमुख सिहली साहित्यिक स्रोत महावंश। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाले मौर्य शासक अशोक श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन कर मृत्यु को प्राप्त मौर्य अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। सांची स्तूप की नींव रखी गई अशोक द्वारा। मौर्य राजस्व विभाग की प्रमुख कहलाता था समाहर्ता। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। माहिष्मती नगर स्थित है अवंती महाजनपद में। तक्षशिला स्थित है सिंधु और झेलम नदी के बीच में। मौर्य प्रशासन में सेना की देखभाल करने वाला युद्ध कार्यालय था 30 सदस्यों का। अंग को मगध में मिलाने वाला शासक बिंबिसार। कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक के शासनकाल में। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाला शासक सेल्यूकस निकेटर। अशोक के समय प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला और उज्जैन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ। सम्राट अशोक थे बिंदुसार के पुत्र। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में द्वारों की संख्या 64। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। युद्ध जीतकर विजय त्यागने वाले मौर्य शासक थे अशोक। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में। धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का प्रमुख शासक थे अशोक। रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बैल की प्रतिमा है।
पूर्व मौर्य मगध के शासक वंश थे हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। इंडिका पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में 64 द्वार और 570 मीनारें थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में पैदल सैनिक थे 6 लाख। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में घुड़सवार थे 1,30,000। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में हाथी थी 9,000। अशोक के बोध गया यात्रा का उल्लेख मिलता है शिलालेख 8 में। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियां अपनाई गई अशोक द्वारा। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ मौर्य शासन काल में। अशोक के शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है भाब्रू शिलालेख में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you for watching.